हाँ, पहला पहला शब्दार्थ क्या है? दृढ़ता, यानी मजबूती। अगर आपके अंदर बचपन से ही किसी काम को करने की इच्छा हो और आप उस काम को करने में लग जाए, उसको किसी भी तरह से करें, तो ये क्या होती है? आपके अंदर की वो दृढ़ता होती है, आपके अंदर की वो मजबूती होती है, जो किसी भी काम को करने में सक्षम करती है आपको, है ना? समझ में आया दृढ़ता का मतलब? अगर मैं पूछूं तो आप लोग को बोलना है। समझ में आया? यस मैम। दूसरा है अनुमति। अगर हम लोग कोई काम करते हैं, है ना, हम लोग तो छोटे ही रहते हैं, चाहे हम भी बड़े हैं, लेकिन हमसे भी बड़े लोग हैं। तो अगर हम लोग कोई काम करते हैं, तो उस काम को करने से पहले अपने से जो बड़े होते हैं, उनसे हम लोग क्या लेते हैं? अनुमति लेते हैं। क्या लेते हैं? अनुमति, यानी आज्ञा, है ना? ये काम करे कि नहीं, ये करना चाहिए कि नहीं, तो क्या कहते हैं? अनुमति लेते हैं। ठीक है? तीसरा शब्दार्थ है आपका आजीवन, यानी जीवन भर। जब तक हम जिंदा हैं तब तक। आजीवन यानी जीवन भर, जब तक हम जिंदा हैं तब तक, है ना? चौथा शब्दार्थ है आपका हितैषी। हितैषी किसको कहते हैं? जो आपका भला चाहता है, बुरा नहीं चाहता। जो आपका भला चाहता है, अच्छा चाहता है, उसे हम क्या कहते हैं? हितैषी। क्या कहते हैं? हितैषी। ठीक है? सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह करना। गांधी जी ने इतने जो आंदोलन किए, है ना, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। किसके लिए किए? हम लोग के लिए। और हमेशा सत्य के लिए लड़े। हमेशा किसके लिए लड़े? सत्य सत्य, के लिए। ना? सत्य के लिए कभी गांधी जी ने नहीं लड़ा। हमेशा वो किसके लिए लड़े? सत्य के लिए लड़े। चाहे गांधी जी हो, वल्लभ भाई पटेल हो, जितने भी नेता हो, जिस समय हमारा देश गुलाम था, तो जितने भी नेता लड़े सत्य के लिए, अपने लिए आग्रह किए, अपनी जीत के लिए आग्रह किया, क्योंकि उस समय में हमारे क्या था? देश गुलाम था, है ना? कभी उनका साथ नहीं देते, अंग्रेजों का साथ नहीं देते, है ना? चीज आप लोग क्या करते थे? सत्याग्रह करते थे, आंदोलन करते थे। संग्राम कहते हैं युद्ध को, लड़ाई को। संग्राम किसको कहते हैं? युद्ध को या लड़ाई। प्रभावशाली जो ज्ञानी होते हैं, कभी कभी आप उनकी बातों को सुनेगा तो क्या कहते हैं, इतने आप प्रभावित हो जाइएगा कि मन करेगा कि बातों को, मन करेगा उनकी बातों को सुनते रहें। ठीक है? कहते हैं प्रभावशाली। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मेरी आवाज कैसी है? यस मैम। अच्छा, आपको कठिन नहीं है? समीक्षा ने अपने आप को म्यूट कर लिया। मैंने बोला था किसी को म्यूट नहीं करना है, बट समीक्षा ने अपने आप को म्यूट कर दिया। यस मैम। आप अपने आप को म्यूट क्यों कर ली? विद्रोह, विद्रोह कहते हैं क्रांति को, जो अंग्रेजों के खिलाफ हमारे देश के नेताओं ने किया। जो अंग्रेजों के खिलाफ हमारे देश के नेताओं ने, उसको कहते हैं विद्रोह। ठीक है? चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पाठ को लिखेंगे, फिर कुछ कठिन शब्द जो है उनको हम लोग लिखेंगे। ठीक है? कॉपी आप लोग, पेंसिल निकालिए, पेन, और लिखना स्टार्ट कीजिए। पहले हम लोग शब्दार्थ।
पहला शब्द पदार्थ क्या है? दृढ़ता। दृढ़ता यानी ऊंची है, मजबूती। दृढ़ता यानी मजबूती। अनुमति। अनुमति यानी स्वीकृति, स्वीकृति या इजाजत या इजाजत, है ना। आजीवन, आजीवन यानी जीवन भर। जीवन भर। पैसे है यानी इसको कहते हैं भला चाहने वाला, जो आपका भला चाहता है। भला चाहने वाला, ठीक है। सत्याग्रह, आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, ठीक है। आगे का दो हम अभी इरेज कर देते हैं। संग्राम, संग्राम करते हैं युद्ध या लड़ाई को। संग्राम किसको कहते हैं? युद्ध या लड़ाई को। ओजस्वी, ओजस्वी यानी प्रभावशाली। अमन आप लिख रहे हैं? अमन चलिए लिखते रहिए। मैंने आपको अनम्यूट नहीं किया, लेकिन लिखते रहिए आप लोग। विद्रोह, विद्रोह कहते हैं क्रांति। विद्रोह कहते हैं क्रांति को। लिख लिया आपने? समीक्षा, इसु, इसु लिखा?
समीक्षा खुद को म्यूट क्यों कर ले रही है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। मैंने कहा था कि जिन बच्चों को मैं अनम्यूट कर रही हूँ उनको म्यूट नहीं करना है खुद को, लेकिन समीक्षा बार बार खुद को अनम्यूट कर ले रही है। राजकुमार, मैम लिख ली। चलिए अब लिखते हैं हम लोग कठिन शब्द। अब लिखेंगे शब्दार्थ हो गया, अब हम लोग कुछ लिखेंगे, उसके बाद हम चैप्टर को पढ़ाएंगे। तो इस बात को हम पढ़ाना शुरू करें। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कठिन शब्द। कठिन शब्द। पहला फल। दूसरा आधार ये लग गया, ये हलंत लग गया तो क्या हो जाएगा, ये आधा ट हो जाएगा। ट तो नीचे जो ये हलंत लगा तो क्या हो जाएगा, आधा ट, ठीक है ना। तो क्यों, तीसरा है काशी। चार आकर, हाँ, अनुमति। पेड़। उद्देश्य। वस्तु। नदियार, ये जगह का नाम है। सज्जनता, आधा ज, न, ता। सज्जनता,
अहिंसा, सिद्धांतों, सिद्धांतों, संघर्ष, यहाँ पर आगे तो मैम के सामने दिख जाओगी। नानी तक आवाजें आ रही है। आकर्षण, बस एक पेज। थैंक यू। ये लड़की पूरी बेशरम हो गई है। यहाँ पर मैम मुझे लूट रखी है। ये गाना गा रही है। उत्सव, आप अनम्यूटेड रहेंगे। उत्सव, खुद को अनम्यूट करो बेटा। और अमर दुबे, यीशु किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आयुष, अनम्यूट। यस मैम। आप अनम्यूटेड रहेंगे। यस मैम। वाणी, यार, चलिए हो गया। यस मैम। आप क्लास में नहीं थे? अब आते हैं चैप्टर की ओर, पाठ की ओर। कि काका मैं पढ़ना चाहता हूँ। बालक के स्वर में दृढ़ता थी। बालक जो है अपने पिता से कहता है कि काका मैं पढ़ना चाहता हूँ। जब ये बात वो बोल रहा है अपने काका से, उसमें उसके स्वर में क्या थी? दृढ़ता थी, एक मजबूती थी। ठीक है ना? पढ़ने की इच्छा थी उसे, फिर उसके स्वर में क्या थी? एक मजबूती थी, है ना? पिता ने उसकी ओर देखा, देख कर कहा, यदि तुम शहर चले जाओगे तो खेत के काम काज में
मेरा हाथ कौन बटाएगा? क्योंकि वो बालक जो था पढ़ने के साथ साथ अपने पिता के काम काज में भी हाथ बटाता था। पिता के खेत के कामकाजों में भी वो क्या करता था? हाथ बटाता था। ठीक है। पिता के उत्तर से बालक उदास हो गया। वो उसने जब अपने पिता से अपनी ये बात कही, अपने मन की बात कही, और पिता ने जो उत्तर दिया उसे कि तुम यदि शहर चले जाओगे पढ़ने के लिए तो मेरे साथ इस काम काज में कौन हाथ बटाएगा? तो उनकी उत्तर को सुनकर के ये बेचारा बालक जो है क्या हुआ? वो उदास हो गया। क्या हुआ? उदास हो गया। ठीक है। उसने साहस पेट्रोल कर रहा, फिर भी क्योंकि उसकी इच्छा थी, अंदर से इच्छा थी पढ़ने की, तो वो हिम्मत नहीं हारना चाहता था। फिर उसने अंदर से हिम्मत बटोरा और थोड़ा सा कहा, और क्या कहा कि मैं छुट्टियों में आकर खेत का काम काज देख लिया करूंगा। उसने और हिम्मत अपने अंदर और जुटाया और अपने पिता से कहा कि पिताजी आप इच्छा थी पढ़ने की, तो उसने कहा कि जब छुट्टियां होंगी तब मैं आऊंगा और क्या करूंगा? खेत के कामकाज में आपके हाथ को बटा दिया करूंगा। फिर पिता ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारे दोनों भाइयों सोमा और नरसिंह से मुझे बहुत आशाएं हैं। उसके दो भाई थे जिनका नाम क्या था? सोमा और नरसिंह। उस बालक के दो भाई थे, क्या नाम था इन दो भाइयों का? सोमा और नरसिंह। तुम्हारे दो भाइयों का से मुझे बहुत आशाएं हैं। ठीक है। छोटे काशी को भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम्हारे छोटे भाई काशी को भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ। बड़ा बिट्टल मुंबई में पढ़ रहा है। बिट्ठल बिट्टल जो है, बिट्ठल वो कहाँ पढ़ रहा है? बिट्टल और बिट्ठल में अंदर अंतर समझिएगा बेटा। ट और ठ का अंतर है ना। उस छोटे बालक का बड़ा भाई बिट्ठल वो कहाँ पढ़ रहा था? मुंबई में। कहाँ पढ़ रहा था बताइए? मुंबई में। ईशु बताइए कहाँ पढ़ रहा था वो? मैम मुंबई। ठीक है। पिता ने उस छोटे से बालक को समझाते हुए कहा। ठीक है। इतना कल तो सुंदर बालक था। उसने अपने पिता को सुना और उस बालक ने कहा कि पिताजी मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हूँ। मैं आपका ऐसा पुत्र हूँ आज्ञाकारी। आज्ञाकारी आज्ञाकारी। हाँ, आज्ञाकारी किसे कहते हैं? यीशु बताइए, यीशु बताइए आज्ञाकारी किसको कहते हैं? जो अपने से बड़ों के सभी बातों को मानता है, सभी उनकी आज्ञा का जो भी वो कहते हैं उनकी सारी बातों को मानता है ना। अपने पिता की हर बातों को मानने वाला, आंख बंद करके कहने वाला मैं वो करूंगा, वैसे पुत्र को क्या कहते हैं? आज्ञाकारी। आज्ञाकारी। पढ़ लिख के बनना चाहता हूँ। क्या कहा कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ। बनना चाहता हूँ। कोई भी बाधा मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अगर मेरे मन में पढ़ने की इच्छा है तो मैं पढ़ूंगा और मुझे मेरी इस इच्छा को कोई नहीं रोक सकता। कोई किसी भी प्रकार की रुकावट मेरी इस इच्छा को नहीं रोक सकती। नहीं रोक सकता। किसी चीज को। कौन सी इच्छा को बताइए यीशु? मैम कोई भी इच्छा को नहीं रोक सकता, नहीं, कोई भी। वालों को किस चीज की इच्छा थी बताइए? मैम पढ़ने की। हाँ, उस वालों को किस चीज की इच्छा थी? पढ़ने की। और उसकी पढ़ने पढ़ाई की को कोई नहीं रोक सकता। रोक सकता। किसी भी प्रकार के रुकावट आए, किसी प्रकार की बाधा आए, कोई भी बाधा उस बालक के पढ़ाई को नहीं रोक सकती। नहीं रोक सकता। ठीक है। यस मैम। कृपया आप मुझे पढ़ने की अनुमति दे दीजिए। उसने अपने पिता से कहा कि आप मुझे पढ़ने की अनुमति दे दीजिए। ठीक है ना। बालक का स्वर और विचार सुनकर पिता ने सिर हिलाकर उसे आगे बढ़ने की अनुमति दे दी। उसने देखा कि बालक के अंदर बहुत दृढ़ता है, बहुत मजबूती है, पढ़ने की बहुत इच्छा है।
तो उसकी इच्छा को देख करके अंत में उसके पिता ने भी उसे पढ़ने की क्या की, क्या दी? मैम पिता तो और पेरेंट्स तो चाहते कि पढ़े, वो तो और इच्छा दे रहे कि वो तो परमिशन दे रहे हैं कि वो पढ़ो तुम। हाँ, अनुमति मीन्स परमिशन होता है बेटा। उसने यस बालक को और आगे पढ़ने की अनुमति दे दी। दे दिया। दृढ़ता पूर्वक अपनी बात पिता के सामने रखने वाला यह बालक कौन था? वल्लभ। उस बालक का क्या नाम था? वल्लभ। क्या नाम था बोलिए? बल्लम। वल्लभ नहीं, वल्लभ। क्या नाम था? वल्लम। वल्लम। हाँ, वल्लभ ही बड़ा होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह बालक जो बचपन में जिसका नाम वल्लभ था, जब यह बड़ा हुआ तो इसका नाम क्या हो गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो गया? वल्लभ सरदार वल्लम वल्लभ और पटेल, भाई पटेल। है ना। बचपन की यह दृढ़ता, जो किसी भी दृढ़ता यानी किसी भी काम को करने की मजबूती जो उसके अंदर बचपन में थी, वह आजीवन बनी रही। जब तक वो जिंदा रहे, वो दृढ़ता, वह मजबूती उनके जब अंदर तक वो बनी रही। ठीक है ना। इसलिए देश उन्हें किस नाम से पुकारता था? लौह पुरुष के नाम से याद करता था। इसलिए देश उन्हें लौह पुरुष के नाम से याद करता था। उनकी इस दृढ़ता को देखकर देश उन्हें किस नाम से याद करता था? लौह पुरुष। लौह पुरुष के नाम से याद करता था। वल्लभ भाई पटेल ने 1897 में नदियाड गुजरात से दक्षिण की 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1897 में 1897 में नदियाड नामक जगह जो कि गुजरात में है, वहां से उन्होंने कौन सी कक्षा की पढ़ाई पूरी की? 10वीं कक्षा कौन की पढ़ाई उन्होंने पूरी की। की? पास भी में 1897 में। कब के थे? 10th को कब? 1897 हाँ, 1897 में 7 की परीक्षा उन्होंने पास किया। जगह का क्या नाम था? मैम जगह नाम गुजरात। गुजरात। गुजरात में एक जगह था जिसका नाम था नदियाड। क्या था? नदियार। नदियाड है। 10वीं तक आते आते वल्लभ ने अपने आने वाले जीवन के विषय में निर्णय ले लिया। जब वो 10th क्लास में आए तो 10th क्लास में आते आते उन्होंने अपने लाइफ के बारे में सोच लिया कि हमें आगे क्या करना है, उनको अपनी लाइफ में क्या करना है। 10th में आते आते उन्होंने इस बात का निश्चय कर लिया